Okay, so hi guys, my name is Siddharth, and in this video, we'll be talking about data science using Python. It's just for the beginners. I mean, we'll start from zero and we'll talk about all the advanced data science using Python only. So सबसे पहले अपन Python देखेंगे कि Python में क्या क्या data structures होते हैं और क्या basics होती है उसकी, and then we'll move on to the data structures part. Okay, so I have मैंने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है और बेसिक्स लिस्ट ट्यूपल डिक्शनरी सेट numpy pandas pandas more and matplotlib और फिर अपन एक प्रोजेक्ट भी देखेंगे कि अपन प्रोजेक्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं डेटा साइंस पे। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं बेसिक्स ऑफ पाइथन। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जुपिटर नोटबुक दैट विल सपोर्ट पाइथन 3 ऑब्वियसली। सो तो एक आपने 9 लिखा एंड प्रिंट किया तो आउटपुट 9 ही आएगा। दैट्स सो सिंपल, आई मीन नॉर्मल थिंग्स इन पाइथन। मैं बस सिंटैक्स के लिए ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ। सो 9 + 9 किया तो 18, मतलब कुछ भी कोड एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, जस्ट 9 + 9 दैट विल गिव एन आउटपुट 18. So print hello students or print we are doing Python, so these will be printed, just normal print double quotations, that will also work. So single quotation and double quotations will work for both. अब फॉर एग्जांपल हमने लिया a = 4, अब प्रिंट कर रहे हैं the answer is comma a, तो क्या आउटपुट आएगा? तो the answer is a का वैल्यू that is 4. सिर्फ a भी लिख के अपन मतलब आउटपुट निकालेंगे तो that would also give a value of 4. okay, so sum of two numbers, this जो कि ये 3 ये में इन कॉमास में लगे हुए, this will give a comment, और commenting can also be done using this hashtag, so these will be in comments. okay, so like a = 4, b = 11, c = a plus print c, तो c की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट से। और ये है मार्कडाउन, आई मीन यहाँ पे आप मार्कडाउन सेलेक्ट कर सकते हो जिससे कि ये कोड के बीच में कुछ मार्कडाउन ऐसा नोट्स टाइप आप लिख सकते हो। प्रिंट ए किया तो दिस इज वेरी बेसिक्स। ओके, अब अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है फॉर एग्जांपल, तो अपना कोड होगा = int input enter value of a enter value of b, एंड मान लो c दिया तो फिर c भी अपन प्रिंट कर रहे हैं, तो जैसे अपन ये लिखेंगे तो enter value of a आएगा, तो अपन जैसे मान लो 3 लिखा, enter value of b 1 लिखा, तो subtraction is 2, 3 - 1 2। बस बहुत ज्यादा सिंपल है यार, मतलब if else भी मतलब उसी टाइप से जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है, जैसे ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 निकालना है तो if else यूज किया कि if a greater than b a greater than c, तो प्रिंट करो a greater है, elif बाकी लैंग्वेजेस में elif होता है, इसमें elif होता है, तो b greater than c b greater than a, तो ऑब्वियसली b is greater else c is greater, यही है बस। तो 3 नंबर्स के लिए भी अपन निकाल सकते हैं नॉर्मल कोड से, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। पाइथन में वाइल लूप्स और फॉर लूप्स होते हैं, तो वाइल लूप में जैसे देखो i = 0, इसमें कि इनिशियलाइज कहाँ से करना है, पहले वाइल लूप, फिर वाइल i <= 10, मतलब कहाँ तक जाएगा लूप, क्या प्रिंट करना है, i प्रिंट करना है, एंड इस चीज का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन नहीं जाना है, उसी लाइन पे रहना है। i = i + 1, तो बस 0 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाएगा, नॉर्मल बेसिक्स ऑफ पाइथन। मैं बस ये सिखा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आपको डेटा साइंस में जब भी कुछ सिंटैक्स का जरूरत पड़े तो आप कुछ एरर ना कर पाओ। अब जैसे वाइल लूप, अब आपने एंड इक्वल टू ये नहीं लगाया तो देखिए सेम आउटपुट आएगा, आई मीन यहाँ तो लेस देन ही 10 लिया है तो लेस देन 10 तक आएगा, 0 से इनिशिएट कर रहा है और ये 1 से इंक्रीज होते हुए 9 तक जाएगा। इसी तरह फॉर लूप भी है पाइथन में, लाइक फॉर आई इन रेंज ये प्रिंट ये, तो इसका मतलब होता है कि कहाँ से शुरू करें, 19 है तो मतलब इट्स लाइक कि लास्ट बाउंड अपन नहीं लेते हैं तो 18 तक ही जाएगा, और क्या से इंक्रीज करना है 1, और प्रिंट क्या करना है i, तो i वही है, यही नंबर जो वो आते जाएगा, तो बार बार ये लूप चलेगा, एंड एंड इक्वल्स टू ये, दैट मींस सेम लाइन में प्रिंट होने वाला है आउटपुट। अगर तो ये बस 1 से 18 तक सॉरी प्रिंट हो गया। अगर अपन उल्टा लिखते हैं कि रेंज उल्टा लिखते हैं तो आउटपुट नहीं आएगा पाइथन में। ठीक है, ये की पॉइंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कुछ पैटर्न के सवाल है, लाइक नेस्टेड फॉर लूप्स के क्वेश्चन, लाइक फॉर i इन रेंज 1 to 5 तो 1 to 4 जाएगा ये, और फॉर j इन रेंज 1 to i + 1 तो i तक जाएगा, प्रिंट j एंड इक्वल्स टू ये, तो सेम लाइन प्रिंट होगा, और वापस से यहाँ पे प्रिंट अपन ने मारा तो यहाँ से लाइन चेंज होगा, तो यहाँ से अपन फर्स्ट लाइन प्रिंट 1 प्रिंट होगा, उसके बाद फिर 1 और 2। ठीक है, अब जैसे फंक्शंस इन पाइथन विदाउट पैरामीटर, जैसे अपन एक डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन टेस्ट को, प्रिंट मार रहे हैं वी आर डूइंग फंक्शंस, फिर a का वैल्यू 9 दे रहे हैं, b का वैल्यू 90 दे रहे हैं, c का वैल्यू a + b दे रहे हैं,
प्रिंट ये, तो अब इसके अंदर अगर अपन कॉल करेंगे इस फंक्शन को वापस से तो क्या होगा, ये चीज प्रिंट होगा एंड देन ये चीज प्रिंट होगा, दैट इज वी आर बेसिक द सम इज बेसिकली सी, और सी का वैल्यू क्या है, a प्लस बी 99, तो बस क्लियर, ठीक है। अगर विद पैरामीटर अपन कर रहे हैं तो एक पैरामीटर डिफाइन किया जाएगा, जैसे एक फंक्शन डिफाइन किया हमने एडिशन, एडिशन के ब्रैकेट में लिखा a और b, a और b दो पैरामीटर्स है, ठीक है। तो c इक्वल टू a प्लस b है, तो इस पे क्या होगा कि अगर हमने लिखा प्रिंट द आंसर इज कॉमा c, तो अगर अपन ने इसको वापस से कॉल किया और ब्रैकेट में कुछ भी दो नंबर्स लिखे a और b, तो वही आंसर कॉल होगा, मतलब फंक्शन बन जाएगा एडिशन का। आपको बेसिकली इसमें सिंटैक्स पे ध्यान देना है कि वैसा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल सिंटैक्स के लिए नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज विथ यूजर इनपुट, मतलब यूजर इनपुट के साथ ये फंक्शन कैसे कॉल किया, जैसे अपन ने ऊपर किया था इंट इनपुट लेके, तो बस यही बेसिक्स है। यूजिंग रिटर्न कोड्स, हाँ लाइक प्रिंट की जगह रिटर्न भी अपन यूज कर सकते हैं, रिटर्न विल आल्सो वर्क, ओके। सो अब जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया एक फंक्शन नेम टेस्ट, नेम कॉमा एज, प्रिंट नेम इज नेम एंड एज इज एज। तो अपन ने अगर नेम वापस से ये लिया पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स, आई मीन दोनों पोजीशन पे डिपेंडेंट है, जैसे अपन ने यहाँ पे नेम टेस्ट सिद्धार्थ कॉमा 19 लिखा, तो यहाँ पे होगा कि नेम इज सिद्धार्थ, अगर वापस से कॉल किया एंड एज इज 19, सिंपल, ओके। एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जैसे अपन ने पहले ही यहाँ पे एज इक्वल टू 50 कर दिया है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, जो नाम लिखेगा अपन नाम लिखेंगे हम वही वाला ये चीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे जी, तो ये बहुत ज्यादा चीजें हैं, मतलब बस आपको सिंटैक्स यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर जैसे अपन डिफाइन कर रहे हैं टेस्ट वन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, फॉर आई इन ARG प्रिंट आई, तो बस आई के अंदर जितनी भी चीज है प्रिंट हो जाएगी, जैसे ये चीज है तो ये तीन चीजें प्रिंट हो जाएगी। एंड लैम्डा फंक्शन एक फंक्शन होता है, आई मीन उसमें लाइक ABCD है, तो अपन ये लगा लिए, ठीक है। जैसे लैम्डा से एक नया फंक्शन अपन क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज अ मैथमेटिकल टाइप ऑफ स्टफ। तो जैसे ऐसी क्वेश्चन लैम्डा ABCD लिया और एक ऐसा फंक्शन बना रहे a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, तो अपन जब भी s के अंदर चार वैल्यूज डालेंगे तो उसके अंदर पे ये चीज आउटपुट है, जैसे ये चीज है तो a प्लस बी 6 + 6 12 माइनस 7 5 + 8 13, दैट इज आउटपुट, ओके। एंड परसेंटेज हिस्ट्री में परसेंटेज हिस्ट मारेंगे तो उसमें क्या है कि अभी तक आपने जितने भी कोड्स रन किए इस वाले पाइथन में, आई मीन इस वाले नोटबुक में, वो सारे आपको आपके प्रिंट हो जाएंगे। सो वही अपन ने जो ऊपर में किया है वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब पाइथन बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा सिंटैक्स का लोचा भी नहीं है, और आप आसानी से सीख जाओगे अगर आपने थोड़ा सा बस सिंटैक्स को पकड़ा और कंसेप्ट्स पे गए तो, ओके। देन these are the basics of Python, and now we'll be moving on to the second content, that is list। अब भाई पूछोगे लिस्ट क्या होती है, ठीक है। लिस्ट इज एक्चुअली जस्ट अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। चार डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पाइथन में, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी और सेट, ठीक है। लिस्ट में लिस्ट इज लाइक एन अरे विद डिफरेंट डेटा टाइप्स, ट्यूपल भी होते हैं, डिक्शनरी भी होते हैं, सेट भी होते हैं, सेट विल सी कि इन चारों में आपस में क्या डिफरेंसेस है, कि लाइक यहाँ से आप देख सकते हो कि ब्रैकेट्स डिफरेंट है फॉर डिफरेंट डेटा सेट्स, बट डिक्शनरी सेट के लिए सेम। डिक्शनरी के लिए कुछ कीवर्ड यूज होता है, एंड ठीक है, तो अपन पहले लिस्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो सपोज लिस्ट अपन बनाए कैसे, जैसे डेटा स्ट्रक्चर है तो अपन बनाए कैसे लिस्ट, तो एल, मान लो लिस्ट को मैंने नेम दिया एल, एल इक्वल टू 4, कॉमा से सेपरेट करेंगे अपन लिस्ट के वैल्यूज, तो 4 4.5 ये सब तो आई मीन नंबर्स है, स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स लाइक पाइथन अपन ने स्ट्रिंग दिया, इंडिया अपन ने स्ट्रिंग दिया, तो ये स्ट्रिंग्स को अपन डबल इन्वर्टेड कॉमास में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने लिस्ट बना लिया 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स का, ओके। अब इस लिस्ट को प्रिंट करना है तो अपन एल एल इक्वल टू मार देंगे, ठीक है, सिंपल। आई मीन प्रिंट करने की जस्ट शिफ्ट एंटर मारोगे इस पे तो प्रिंट हो जाएगा, आई मीन आउटपुट आ जाएगा उस चीज के लिए, कुछ भी एक्स्ट्रा कोड्स नहीं लिखना है, बस ये सिंपल चीजें लिखनी है, कंसेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। तो एल इक्वल टू 4.5 ये हुआ, तो एल अपन ने लिखा था आगे। अब लाइक 4 एल लिस्ट को आपको प्रिंट करना है डिफरेंट लाइंस में, तो उसके लिए क्या होगा, फॉर लूप अपन यूज करेंगे, फॉर आई इन एल प्रिंट आई, हर एलिमेंट को प्रिंट कर देगा ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन पे जा जाके, ओके। इंडेक्सिंग, लिस्ट की इंडेक्सिंग जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है, लाइक दिस इज द 0th पोजीशन, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन, दिस इज द थर्ड पोजीशन, द फिफ्थ फोर्थ पोजीशन, द फिफ्थ पोजीशन, देयर इज नो सिक्स्थ पोजीशन। अब अगर n एलिमेंट्स का लिस्ट है तो n-1 पोजीशंस तक जाएगा वो, स्टार्टिंग विद 0 ऑब्वियसली। सो अपन जैसे L of 5 लिखा है, L of 5 क्या होगा, L of 0, L of 1, L of 2, L of 3,
L of 4, L of 5. L of 5 is India. That is the output of L of 5. ब्रैकेट का ध्यान रखना, बिग ब्रैकेट यूज होता है लिस्ट पे. अब जैसे अपन ने लिखा कि L of 1, L of 1 यहाँ पे क्या है 0.1, 4.5 है. अब अपन ने लिखा कि L of 1 equal to 10,000. फिर L प्रिंट किया तो अपन ने देखा कि 4.5 की जगह 10,000 आ गया, which means कि म्यूटेबल है. मतलब इसके अंदर कोई भी चीज अगर आप ऊपर से डालोगे तो इट इज रीराइटेबल एंड दैट प्रीवियस वैल्यू विल गो ऑफ. सो लिस्ट्स आर म्यूटेबल. आप ऊपर से कुछ भी चेंजेस कर सकते हो. नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है. लाइक लास्ट एलिमेंट आपका जैसे इंडिया है तो यहाँ से रहेगा आप इंडेक्सिंग कैसे करते हैं 0 1 2 3 4 5. अगर आप पीछे से इंडेक्सिंग करोगे तो दैट विल बी -1 -2 -3 -4 -5. So it is -5. This is India, so that will be printed out. अब एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है लिस्ट में, दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग, व्हिच मींस कि आपको एक लिस्ट का कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट चाहिए उस लिस्ट के लिए, ठीक है. तो अब आप क्या करोगे, जैसे आपने लिस्ट को स्लाइस किया -1 to -3 विथ -1 डिफरेंस. मतलब लिस्ट का स्लाइसिंग पे इस टू यूज होता है, और इसलिए ऐसे होता है कि लाइक पहला एलिमेंट कहाँ से शुरू करना है लिस्ट को स्लाइस करने के लिए, कहाँ तक जाना है एंड कितने डिफरेंसेस पे जाना है. तो अपन ने देखा कि -1 से शुरू करना है, तो चलो ठीक है इंडिया से शुरू होगा, ठीक है. अब अपन को जाना है -3 तक, -1 -2 -3 44 तक जाएगा. लेकिन अपन लास्ट एलिमेंट नहीं रहते तो यहाँ तक जाएगा और -1 का डिफरेंस है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा इंडिया और 54.434. जैसे 1:4:2 है तो 1 से लेके 4 तक जाना है 2 के डिफरेंसेस में. तो इसके हिसाब से सिर्फ ये और ये प्रिंट होगा क्योंकि 2 का डिफरेंस है, ठीक है. लाइक 1 जैसे ये वाला देखते हैं, ठीक है, सिंपल स्लाइसिंग देखते हैं. 1 is L slicing of 1:4:2. पहले 1 है, 1 पोजीशन से स्टार्ट करना है. 1 पोजीशन क्या है 10,000 है अपना. फोर्थ पोजीशन क्या है 1 2 3 4. फोर्थ पोजीशन है 55, लेकिन यहाँ तक नहीं, उसके एक पहले तक, क्योंकि लास्ट अपन छोड़ते हैं. तो 3 तक जाना है और 2 का डिफरेंस लेना है. तो ये आएगा, फिर ये छूटेगा, फिर ये आएगा, तो आउटपुट विल बी 10,044. ओके, दैट्स इट. सो लिस्ट पे अपन अपेंड कर सकते हैं, ठीक है. अपेंड मींस एडिंग समथिंग इन द लास्ट पोजीशन, ठीक है. तो जैसे अपन ने अपेंड किया 0, तो ये अपना पुराना लिस्ट था, इसके ऊपर एक पीछे से एक 0 और ऐड हो जाएगा, ठीक है. अब अपन अगर कोशिश करते हैं कि अपेंड करने का एक बड़ा एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट अपेंड करने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है. आई मीन ये तो ट्यूपल है, लाइक बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं, लाइक 4 एलिमेंट. तो ये बोलेगा कि यू कैन नॉट ऐड मोर देन 1 एलिमेंट, ठीक है. मतलब एक बार में एक ही चीज को अपेंड करना है आप लोग. अगर करना है तो एक अनदर लिस्ट बना के अपेंड कर सकते हैं. देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक अलग से एक लिस्ट बनाया है, इसको अपेंड कराया है, तो वो पीछे एक ऐड हो गया, ठीक है. So this is like how to add a list at the last of the list. Okay. Next is insert कैसे करें list में. तो insert के लिए जो I mean format है, syntax है, वो है l.insert 2, कोलकाता. तो that means कि 2 स्पेसिफाई कर रहा है किस पोजीशन पे आपको डालना है ये नया एलिमेंट. तो सेकंड पोजीशन पे, ये हमारा पुराना लिस्ट है, ठीक है. इस लिस्ट पे मेरे को सेकंड पोजीशन पे कोलकाता ऐड करना है. तो 0 1 2, तो यहाँ पे मुझे कोलकाता ऐड करना है. तो जैसे ही आप करोगे लिस्ट प्रिंट करोगे, देखोगे यहाँ पे कोलकाता ऐड हो गया, ठीक है. इंसर्ट से पोजीशन कॉमा क्या चीज इंसर्ट करना है, दैट इज अ थिंग इन लिस्ट. नाउ व्हाट इज रिमूव, l.remove 44. दैट मींस कि आपको किस एलिमेंट को हटाना है. तो ये इतनी बड़ी लिस्ट है, इसके अंदर आपको माने कि 44 हटाना है मुझे इस लिस्ट से. तो बस नॉर्मल कोड यूज करो, l.remove 44, ब्रैकेट से यूज होंगे, बस 44 गायब, दैट्स इट. एंड l.append 4, दैट मींस कि मुझे लास्ट में ऐड करना है. लास्ट में 4 ऐड हो गया यहाँ पे. l.remove 4 यहाँ से रिमूव हो गया. आई मीन पहला वाला रिमूव होगा, राइट. l.remove 4 क्या तो दोनों नहीं रिमूव होगा, फर्स्ट वाला रिमूव होगा. अब l.pop1, पॉप मतलब क्या होता है कि उस लिस्ट से उस चीज को हटाना है मुझे. तो pop1 1 मींस फर्स्ट पोजीशन, दैट इज कोलकाता. तो मुझे पॉप करना है कोलकाता को यहाँ से. जैसे ही आपने l.pop1 लिखा तो यहाँ डिस्प्ले हो गया कि यहाँ कोलकाता रिमूव होने वाला है आपका. एंड देन आपने वापस से लिस्ट प्रिंट किया तो देखा कि कोलकाता इसमें नहीं है, बाकी एलिमेंट्स है. l.pop1 पाइथन हट गया इस बार. l.pop -1, अगेन नेगेटिव इंडेक्सिंग 0 -1, राइट. तो ये हट गया आपका. l.pop सिर्फ आप लिखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हट जाएगा.
ओके सो अब जैसे एल डॉट सॉर्ट, एल डॉट रिमूव इंडिया, ये सब चीजें नॉर्मल चीजें है। एल डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो रिवर्स पे सॉर्ट हो जाएगा ये लिस्ट। ओके एंड एल डॉट काउंट कि कितना 10,000 कितनी बार है। एल डॉट इंडेक्स क्या इंडेक्स है इस नंबर का। एल डॉट काउंट ये कितनी बार, तो 0 बार है, 1331 तो है ही नहीं अपने लिस्ट में। सम ऑफ एल सारे डिजिट्स एलिमेंट्स का सम जो कि नंबर्स है, मिनिमम ऑफ एल या मैक्स ऑफ एल। तो ये सब छोटे छोटे कोड्स है जो कि अपन लिस्ट पे लगा सकते हैं, चीज अपना डेटा साइंस में काम आएगी, लाइक नॉर्मल चीज हुई। तो ये लिस्ट के बारे में, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ में आ गया। पुश पॉप, रिमूव सॉर्ट, पुश नहीं है, रिमूव सॉर्ट, इंडेक्स, काउंट, देन अपन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पीछे अपेंड कैसे कर सकते हैं लास्ट पे, फिर स्लाइसिंग कैसे करते हैं, क्या यूज है, म्यूटेबल है लिस्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट। अपन अब आगे बढ़ेंगे ट्यूपल, डिक्शनरी और सेट पे। ओके सो अब आते हैं अपन ट्यूपल पे। ट्यूपल इज नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। सो अपन ने ट्यूपल क्रिएट किया। ट्यूपल के लिए अपन ये सिंपल ब्रेसेस यूज करते हैं, वो स्क्वायर ब्रेसेस नहीं। स्क्वायर ब्रेसेस अपन यूज करते हैं लिस्ट में। ट्यूपल आया, ट्यूपल में अपन ने नॉर्मल से बनाया ट्यूपल, मान लो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स का ट्यूपल अपन बना रहे हैं। ट्यूपल इक्वल टू ये, इसमें भी लिस्ट, आई मीन कुछ भी डेटा टाइप चल सकते हैं, लाइक इंटीजर्स और नंबर्स और योर स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर्स। तो अपन ट्यूपल को प्रिंट किया, ये आ गया ट्यूपल सेम एज दिस। अब अपन टी ऑफ 1 निकाला, जस्ट सेम एज लिस्ट 0 1, 1th पोजीशन इज 6.8, तो 6.8 प्रिंट हो गया यहाँ पे। ओके अब खास बात, ट्यूपल मान लो अपन ने लिखा टी ऑफ 1 इक्वल टू 5, तो लिस्ट पे अपन यहाँ पे जब करते थे तो यार लिस्ट पे वो अपडेट हो जाता था उसका वैल्यू। अब अपन टी ऑफ 1 इक्वल टू 5 किया तो 6.8 अपडेट होने देना, 5 हो जाना चाहिए 5 से। बट यहाँ पे एरर आया कि ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट, आइटम असाइनमेंट। दैट मींस कि अपन ट्यूपल को इम्यूटेबल कह सकते हैं, वो वापस से अपडेट नहीं हो सकता। एक बार आपने ट्यूपल बना दिया द थिंग कैन नॉट बी अपडेटेड, ठीक है। अपन काउंट कर सकते हैं कि कितने 6.8 है इस ट्यूपल में, एक है तो बना जाएगा। तो दिस इज ट्यूपल कैन नॉट, दैट इज इम्यूटेबल, मतलब आपको चेंज नहीं कर सकते आप उसके अंदर कुछ, ठीक है। दिस इज द सेकंड डेटा स्ट्रक्चर। ओके सो द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में व्हाट इज स्पेशल अबाउट डिक्शनरी इज दैट इसमें एक इंडेक्स होती है और उसके इंडेक्स के लिए एक वैल्यू होती है। जैसे अपन एक डिक्शनरी बनाएंगे जब, तो अपन ये कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे और कुछ एक इंडेक्स यूज करेंगे, फिर उस पर एक इस2 लगाएंगे, फिर उसका वैल्यू यूज करेंगे। तो इट्स लाइक कि जैसे आई, अपन ने एक डिक्शनरी बनाया, आई इज टू 90909 50 इज टू कोलकाता 1.29, मतलब ये जो आगे वाली एलिमेंट है इस2 के, वो एलिमेंट है अपना की, और ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है उस की का वैल्यू। तो अगर अपन जैसे डिक्शनरी प्रिंट करेंगे तो ये डिक्शनरी ऐसा प्रिंट होगा, ठीक है। 1.2 50 is to 8089 90.56, ये है, ये है। यहाँ पे 50 is to कोलकाता अपन ने पहली बार लिया था, ठीक है। उसके बाद अपन 50 is to 8989 भी ले रहे हैं, तो ये अपडेट हो गया। मतलब पहले कोलकाता गया था, उसके बाद 50 में 8989 आ गया, तो रेडियो एक ही प्रिंट हुआ, मतलब एक की के लिए ऑब्वियसली एक ही इंडेक्स होगा, इसलिए ये चीज है, ठीक है। अब जैसे अपन ने लिखा है डी ऑफ 400, तो 400 की के लिए क्या वैल्यू है वो आउटपुट में आएगी, दैट इज 78, ठीक है। दिस इज इन, दिस इज आउटपुट, 78 आउटपुट में आएगी। अब अपन स्लाइसिंग की कोशिश करते हैं कि ठीक है 50 is to 40, 400 is to 1, यहाँ से यहाँ एक पे स्लाइस करना है। तो स्लाइसिंग अनहैशेबल टाइप स्लाइस, मतलब डिक्शनरी में स्लाइसिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। लाइक दो डिफरेंट थिंग्स, लाइक पिछले वाले में स्लाइसिंग होती थी लिस्ट में या फिर ट्यूपल में, इस पे नहीं हो सकती। डी डॉट कीज,
इसमें सिर्फ कीज रिप्रेजेंट होंगे, दैट इज आई 50 1.2 400, ठीक है, ये रिप्रेजेंट होंगे कीज में, कि अपन निकालना है कि डिक्शनरी में कौन कौन से कीज हैं, तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट इज वैल्यूज, तो सारे के वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे। अब अपन चाहते हैं कि टी ऑफ 50 जीरो हो जाए, मतलब जो 50 है इसका डिक्शनरी का वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि पहले कोलकाता था, फिर 8089 था, फिर अब जीरो हो गया। तो बस उसी की तरह अपन अब वापस से जब डिक्शनरी प्रिंट करेंगे तो इस डिक्शनरी का वैल्यू 50 हो जाएगा। ओके, तो अभी तक अपन ने देखा था कि डिक्शनरी है, कीज है, वैल्यूज है और ये म्यूटेबल है, ठीक है। अब अगर आप अपडेट करना चाहते हैं किसी की को, तो इट विल बी लाइक डी और डी डॉट अपडेट, ये। तो आपको अगर की इस डिक्शनरी में कुछ ऐड करना है एलिमेंट, तो आप ऐसा अपडेट करके ऐड करेंगे, ठीक है। दैट इज अ नॉर्मल थिंग कि आप अपडेट, आपने अपडेट लिया और ये लास्ट में ऐड हो गया। अब एक और चीज, अगर आपको, आप अपडेट में ये भी चीज यूज कर सकते हैं कि आपको किसी को चेंज करना है, जैसे 50 to 22, तो आप वापस से 50 की जो की वैल्यू थी वो 0 थी, अब वापस से वो 222 हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप पॉप कराना चाहते हैं 50 को, तो दैट विल बी पॉप्ड आउट, मतलब ये वाला की एलिमेंट हट जाएगा यहाँ से, वापस से आपने देखा तो 50 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एंड पॉप आइटम मीन्स कि पूरा चीज हट जाएगा, एंड पॉप आइटम वर्क्स फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट वाला एलिमेंट हट जाएगा। तो वापस से जब अपन ने डिक्शनरी प्रिंट किया तो ये अपना आउटपुट आया, ठीक है, ये वाला पॉप होने के बाद। ओके, सो डी फ्रॉम कीज, डिक्शनरी फ्रॉम कीज, व्हाट डज दिस मीन? कि यार अगर अपन को एक डिक्शनरी ऐसा बनाना है कि सेम की हो और डिफरेंट वैल्यूज हो, सॉरी, सेम वैल्यूज हो और डिफरेंट कीज हो, ठीक है। तो ये चीज से देखो, लाइक 400:9, 78:9, 22:9, मतलब ये डिफरेंट कीज है और इनका वैल्यू सबका सेम है, तो इस चीज से आप ये डिक्शनरी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कि अपन ने वापस वाला ऊपर वाला डिक्शनरी प्रिंट किया और फ्रॉम कीज किया एरिया कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा 1, तो सारे के वैल्यूज 1 होंगे और ये जो कीज हैं वो डिफरेंट होंगे, एक की एरिया होगा, एक की 22 होगा, एक की 433 होगा, एक की 333.44 होगा, ठीक है। Okay, so this was all from dictionaries, and the next thing to discuss is set. Set is a large data structure. So इसमें भी अपन यूज करते हैं curly braces, ठीक है, एंड इसमें भी अपन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कर सकते हैं, बट इसमें जैसे एस अपन ने लिखा तो एस सेट इज सेम इज प्रिंटेड, ओके, एंड दैट इज आल्सो इन अरेंज सॉर्टेड फॉर्म। तो अब अपन देखते हैं कि हाँ, जब अपन ने इंडेक्सिंग चेक किया है सेट के लिए, तो एस ऑफ 2, तो इट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, मतलब इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है, 0 1 2 ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो मान लो अपन ने एक S1 बनाया, एक सेट बनाया, कुछ वैल्यूज लेके, अब अपन ने एक S का इंटरसेक्शन कराया S1 से, S अपन पहले बना चुके हैं, S1 बनाया, यहाँ पे इंटरसेक्शन कराया, यानी दोनों में जो जो कॉमन होंगी वो प्रिंट होगी। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? 2.56 कोलकाता एंड 5, तो ये 3 प्रिंट हो जाएंगे। यूनियन में अपन वो दोनों का ऐड हो जाएगा, S1 डॉट, मतलब कोई भी एक सेट डॉट फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेट, नेक्स्ट सेट, ओके, S डॉट डिफरेंट S1, तो डिफरेंस S1, तो इसमें और इसमें कट गया, तो फिर कौन सा बचा? S डॉट डिफरेंस S1 है, ठीक है। तो S डॉट डिफरेंस S1, क्या क्या डिफरेंस है इसमें? 333 का डिफरेंस है और हुगली का डिफरेंस है, that will be printed, okay, and S1 dot S difference is different, मतलब उस पे उसके अलावा क्या है, that is the thing, that S dot difference S1 means कि अपन यहाँ इसके रेफरेंस से चेक करेंगे, जैसे S के रेफरेंस से चेक किया, डिफरेंस S1 2.56 है, 3 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, कोलकाता है, तो 2.56 और 6 प्रिंट होगा, सॉरी 3 और 6 प्रिंट होगा, ओके। एंड लाइक अगर आप S डॉट डिफरेंट S कर दिए तो दैट मीन्स कि दैट्स अ नल सेट, तो सेट ब्लैंक सेट आ जाएगा आउटपुट में।
Okay, that's all about data sets. Now we'll be moving on to the data science part. So the next is package numpy. तो सबसे पहले अपन numpy के बारे में पढ़ेंगे कि numpy क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज बन सकती है. तो यार देखो, कोई भी मॉड्यूल होता है तो कोई भी पैकेज होता है तो उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है, ठीक है. तो अपन numpy को इंपोर्ट करा रहे हैं np. np इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ numpy. तो अपन numpy को अपन ने इंपोर्ट करा है. अब अपन बनाएंगे एक 1D एरे लिस्ट. ओके, तो एरे अपन ने बनाया np डॉट एरे. एरे बनाने का यही है सिंटैक्स कि a1 है, जैसे a1 एक वेरिएबल है, उस पर अपन ने स्टोर किया np डॉट एरे 1 2 3 4 वैल्यूज, ठीक है. अब अपन a1 को प्रिंट कराएंगे तो एक एरे बन गया है जिसका डेटा टाइप है u32. ओके, अपन डेटा टाइप चेक करेंगे a1 डॉट डी टाइप, दैट इज लेस देन. तो ये यूनिकोड्स होते हैं, लाइक 8 बिट 62 बिट शॉर्ट होता है, 32 बिट इंट होता है, 64 बिट लॉन्ग होता है. ओके, तो ये इंट टाइप का है. ओके, देन a2 अपन ने एक और एरे बनाया np डॉट एरे लेके. ब्रैकेट्स पे ध्यान देना, लाइक अंदर में एक स्क्वायर ब्रैकेट्स है और उसके बाहर में एक लॉन्ग ब्रैकेट्स है, ठीक है. एक नया एरे बनाया. अब अपन देखते हैं कि यूनिवर्सल फंक्शंस ऑफ numpy. numpy एक्चुअली में क्या कर सकते हैं, numpy इज एक्चुअली लाइक न्यूमेरिकल पाइथन. मतलब न्यूमेरिकल में अगर आपको कुछ काम करना है पाइथन पे तो यू नाउ यूज numpy. तो इसमें यार देख, जैसे अपन ने np डॉट स्क्वायर रूट a2 लिया, तो ये जो a2 है ये एरे है, इस सारे एलिमेंट्स का ये स्क्वायर रूट कर देगा, sqrt. लाइक 44 का स्क्वायर रूट 6.6 समथिंग, सारे एलिमेंट्स का इसने स्क्वायर रूट करके एक एरे दे दिया. अब np डॉट सॉर्ट a2, तब a2 को इसने सॉर्ट करके दे दिया ये वाले एरे को. np डॉट np इज numpy. ओके, np डॉट exp a2, मतलब e का पावर पे a2 के सारे एलिमेंट्स को चढ़ाने के बाद क्या वैल्यू आएगा. np डॉट मीन a2, मतलब सारे वैल्यूज जो a2 के हैं उन सबका एवरेज क्या होगा, तो ये होगा. ओके, नाउ विल सी स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग. तो अगर अपन ने a2 को स्लाइस किया 1:2, तो यानी कि 1th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और 2th तक नहीं, 1th पे ही खत्म हो जा रहा है, बिकॉज लास्ट वाला नहीं लेते अपन, तो बस यही एलिमेंट आएगा एक. ओके, एंड इट्स लाइक कि अब नेक्स्ट थिंग इज range. a3 equal to np dot range 1,20,2. उसका क्या मतलब है कि यार एक एरे बनाएंगे, एरे बन रहा है जिसमें कि एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है 1 से, जा रहा है 20 तक with a difference of 2. that will be like odd numbers only. तो ये अपन प्रिंट कराएंगे तो बस ये odd numbers प्रिंट हो गए, starting from 1 ending at 20, but 2 के differences पे है तो इसलिए यहाँ तक. ओके, a3 3:6. a3 अपन ने यहाँ पे बनाया 3:6, तो 1 2 थर्ड एलिमेंट से अपन शुरू कर रहे हैं, सॉरी 0 1 2 3 थर्ड एलिमेंट से शुरू कर रहे हैं, 5th तक जाएंगे अपन 3 4 5 बस. तो ये 3 एलिमेंट्स आ जाएगा इसमें, लास्ट वाला का नहीं लेना है, 6 पोजीशन नहीं आएगा, बस 6 पोजीशन नहीं आएगा. ओके, एंड सपोज दिस इज व्हाट वी डू कि अपन स्लाइसिंग करते हैं 2000 मतलब 1999th पोजीशन तक, तो पूरा आ जाएगा एरे. आई मीन थर्ड पोजीशन के बाद पूरा एरे आ जाएगा, तो 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन के बाद पूरा. मतलब इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि 0 से स्टार्टिंग नहीं लेते हैं, बड़े में 1 से स्टार्टिंग पोजीशन ले लेते हैं. तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि पहला एलिमेंट जो है वो 0th पोजीशन कहलाएगा. ओके, सो जैसे 3 है तो थर्ड पोजीशन इज व्हाट 0 1 2 3, तो 7 से आएगा वैल्यूज, ठीक है. ये चीज को अपन को ध्यान देना है. अब जैसे आपने अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो भी वो कंसीडर होगा कि वो इनफाइनाइट तक आप ले रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं. यहाँ पे शुरू में आपने कुछ नहीं लिखा लेकिन लास्ट में आपने 8 लिख दिया, which means कि 7th पोजीशन तक यहाँ है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो जैसे 8 लिखा है तो यहाँ पे 15 तक है, ये 8th पोजीशन इज 15. आपने कुछ नहीं लिखा है, डैश नथिंग इज टू नथिंग, इट मींस कि पूरा है प्रिंट होगा ऑब्वियसली.
अब जैसे आपको और भी तरीके होते हैं लाइक एरे क्रिएट करने के। तो एक तरीका होता है लेन स्पेस करके। तो जैसे A4 अपन एक एरे क्रिएट कर रहे हैं np डॉट लेन स्पेस। अब इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक कि कहाँ से शुरू करना है, दो कि कहाँ पे खत्म करना है, और तीसरा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस एरे में होने चाहिए। उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से डिवाइड करके एक एरे बन जाएगा। तो ये देखो, जैसे 1 से शुरू हो रहा, 5 तक, सॉरी 2 तक खत्म हो रहा है, 5 एलिमेंट्स। तो बस उसी फ्रैक्शन में आपको वो एरे मिल गया। अब बात है शेप का। तो A4 डॉट शेप, A4 है, ये एरे है, इसका शेप चाहिए आपको। तो कितने एलिमेंट्स है, लाइक अपन बोल सकते हैं इसको कि 5 क्रॉस 1 है ये। तो 5 कॉमन नथिंग, सिर्फ कॉलम है इसमें, तो सिर्फ 5 आएगा। 2D एरे होता तो हाँ कुछ शेप आता है इसका। तो अब बात है कि शेप से आता है कि अपन 2D एरे कैसे बनाए। 1D एरे के बारे में तो अपने बात कर लिया, अब 2D एरे कैसे बनाए। तो बात है कि हाँ जी, तो बात है कि जैसे 2D एरे आपको बनाना है, तो आपने AR1 एक नाम दिया, np डॉट एरे। इसी तरह आपने एलिमेंट्स लिखे हैं जो आपको एरे में चाहिए, लेकिन उसको अपन रीशेप कर रहे हैं। अब रीशेप कैसे करेंगे, कितने कितने रोज चाहिए एरे में, 4 रोज चाहिए आपको, 2 कॉलम चाहिए। 4 रोज चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। किस ऑर्डर में आना चाहिए, जैसे अपन ने 4 रोज 2 कॉलम्स बन गए। अब आपके कैसे 3 आया, 3.6 आया, 2 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, मतलब ऐसे ऐसे करके सिस्टमैटिकली वैल्यूज फिल होगी जिस तरह का आपने रीशेप किया है 2D एरे के लिए। मतलब एक 1D एरे को अपन रीशेप कर रहे हैं इनटू 2D एरे, कितने रोज कितने कॉलम्स, दैट इज दैट इज एरे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसपोज, कि अपन इस एरे को ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो जस्ट मतलब रीशेप को वाले ये देख लेना एक बार सिंटैक्स, लाइक np डॉट एरे, एरे लिखा डॉट रीशेप, कितना कॉमा कितना, लाइक कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए आपको। अब ट्रांसपोज में अपन रोज रोज कॉलम्स में बदल जाएंगे, कॉलम्स रोज में, लाइक लॉन बैच में होता था। तो बस ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हो जाएंगे, और ये वाले एलिमेंट्स ऐसे हो जाएंगे, दैट्स इट, इज अ ट्रांसपोज। अब बात है कि एरे ऑफ 1, इस एरे का 2 निकालना है, लाइक सेकेंड पोजीशन टाइप कुछ होगा। तो इस एरे का 0 1 2, दिस विल बी प्रिंटेड, दिस इज गोइंग टू बी प्रिंटेड। अब अपन बोल रहे हैं कि 2 कॉमा 1 निकालना है। तो 0 1 2, तो सेकेंड रो, और 1, दैट इज 0 1, 1th column, this is the column, so that it will be printed, it's okay। अपन बोल रहे हैं 1 कॉमा 2, तो 1th रो, तो इट इज 0th रो 1th रो, तो ये वाला रो आया। अब अपन बोल रहे हैं सेकेंड कॉलम, 2th कॉलम, तो भाई 0 1, तो 2th कॉलम तो है ही नहीं, तो 2 ही कॉलम्स है, आई मीन 0 1, 0 1 कॉलम, 1th पोजीशन की कॉलम है। तो यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, ओके। अब अपन आते हैं, जैसे अपन एक सेकेंड एरे बनाए, np डॉट ए रेंज रीशेप। आपको याद है अपन ने अरेंज पहले भी यूज किया था। अरेंज में क्या होता था कि 0 से लेके सारे नंबर्स आ जाते थे जहां तक अपन लिख रहे हैं, उसके बाद अपन रीशेप करते हैं। तो यहाँ पे एक नया एरे बना रहे हैं अपन, जिसमें कि लाइक अपन शुरू कर रहे हैं 0 से लेके 24, अगर 5 लिखा है तो अपन 24 तक ही जाएंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक रूल है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। 0 और लास्ट वाला भी रीशेप कर रहे हैं 5,5 पे, तो बस बेसिक 25 एलिमेंट्स के साथ ये एरे बन गया। अब बात है कि अब यहाँ पे बात है स्लाइसिंग की, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरे को स्लाइस कैसे किया जाए। अब एरे रोज कॉमा कॉलम्स होती है, ठीक है। तो 1:4 मतलब 0 1, 4 मतलब 1 2 3 4, कॉमा 2:5 मतलब रो से रो तक, कॉलम से कॉलम 1 तक। हाँ जी, तो लाइक अपन अगर अपन को स्लाइसिंग करनी है एरेज में, तो इट विल बी लाइक कि एरे अपन स्लाइस कर रहे हैं 1:4 कॉमा 2:5 तक। तो पहले वाले सेट में अपन लिखते हैं रोज, कहाँ से कहाँ तक रोज को स्लाइस रखना है, और दूसरे में लिखते हैं अपन कहाँ से कहाँ तक कॉलम्स को रखना है। जैसे अपन ने लिखा 1:4, तो इसका ये मतलब है
कि 1th पोजीशन से, सिर्फ अभी रोज की बात कर रहे हैं, 1th पोजीशन से 4 यानी थर्ड तक एक पीछे, तो अपन का ये 3 रो सेलेक्ट हुआ, ठीक है। अब अपन देख रहे कॉलम कि कॉलम में 2:5 मतलब 0 1 2, तो यहाँ से लेके 5 मतलब 4 एक पीछे, 2 3 4 मतलब ये पूरा सेलेक्ट होगा। तो इसका कॉमन क्या है, ये पार्ट हुआ कॉमन, ये पार्ट हुआ कॉमन। आई मीन देखो लाइक 1:4, तो ये है 0th रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। तो फर्स्ट रो से लेना है, थर्ड रो तक जाना है। तो अब अपने पास जो बचा वो ये हुआ, अगर अपन रोज को कंसिडर करेंगे सबसे पहले तो। और अगर अपन फिर अब कॉलेज को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है, 2 से लेना है, तो 0 1 2, तो यहाँ से अपन को लेना है और कहाँ तक जाना है, 2 3 4 5 तक नहीं, 4 तक जाना है। ठीक है, हो गया। अब इसका कॉमन पार्ट क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो बस ये वाला आपका आउटपुट आ जाएगा 7 8 9 12 13 14 17 18 19, ठीक है। और इसी तरह अगर आप 0 से लोगे, जैसे मान लो अपन ने लिया कि array of 0:3, array 2 of 0:3, तो 0 कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं, आई मीन रो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 0, ये 0 पोजीशन है, ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ, 3 और 4 है, ठीक है। तो 0:3 मतलब 0 1 2 3 नहीं लेंगे अपन, क्योंकि लास्ट वाले को नहीं लेना होता है, ठीक है। 1 2 को ही लेना होता है, 2 तक लेंगे अपन। तो इसमें होगा कि 0 1 2, तो यहाँ तक ये आया, ठीक है। इसमें अपन का ये बचा रोज के हिसाब से, कॉलम्स के हिसाब से 0:900, मतलब 0th पोजीशन शुरू करो 900 मतलब पूरा लेगा। तो बस ये रोज के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो पूरा आ जाएगा। तो अपना शेडेड रीजन ही आ गया, दैट इज ये आंसर हो गया, ठीक है। ओके, तो फिर अब बात है कि ट्रांसपोज। तो अपन ट्रांसपोज ऐसे करेंगे कि जैसे एरे है, अब इसका अपन ने ट्रांसपोज निकाला, तो नॉर्मल सिंपल ट्रांसपोज है कि हाँ ये है, तो बस रोज कॉलम से बदल के, कॉलम रोज से बदल के ट्रांसपोज हो गया। अब अपन एक और एरे इनसे बना रहे हैं एरे, और 0 से लेके 9 तक होगा, ठीक है। पीछे 5:2 मतलब 5 रोज 2 कॉलम्स होंगे, और डॉट कर रहे थे अपन AR2 डॉट AR3। तो ये कितने का है, 3x5 है, और ये 5x2 है, तो 3x2 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा 5x2 का। इस तरह से डॉट भी आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई। दैट इज ऑल फ्रॉम numpys। अब अपन देखते हैं कि मॉड्यूल नंबर 5 पांडास में क्या है, ठीक है। ये हो गया numpy पैकेज के अंदर के यूजर्स, ये सब अपन डेटा साइंस में यूज करेंगे, ठीक है। अब अपन पांडास कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ऐसे अपन इंपोर्ट कर सकते हैं पांडास को, ठीक है। तो पांडास इंपोर्ट पांडास पीडी से अपन पांडास मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं पैकेज। अब देखते हैं इसके फंक्शनैलिटीज क्या क्या है, ठीक है। तो अपन पांडास में एक 1D एरे बनाना है, ठीक है, और इंडेक्सिंग कैन बी डन इन 2 ways, either रैंडम और बाय यूजिंग लेबलिंग। तो S1 इक्वल टू, S1 एक सीरीज है, PD डॉट सीरीज, ये इंडेक्स इक्वल टू ए, मतलब ये वैल्यूज हैं, ठीक है, और ये इनके इंडेक्सेस हैं। तो S1 कैसा बनेगा, कैसा सीरीज बनेगा, इस टाइप का कि R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग R1 3, R2 5.7, R3 12, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये टाइप फ्लोट 64 में। तो अब स्लाइसिंग करना है अपने को, तो स्लाइसिंग इस टू से होता है, तो R1:R5 मतलब R1 से लेके R5 तक अपन को स्लाइस करना है। तो बस इतना आ जाएगा फंक्शन, इतना वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल। अब अपन ने बोला कि नहीं 1:5 करना है, तो 1:5 मीन्स पोजिशनिंग, मतलब कुछ दिक्कत, आई मीन सेट पोजिशनिंग की, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा और लास्ट तक नहीं जाएगा वाला चीज। तो इट विल बी लाइक
0th पोजीशन ये हो गया, 1th पोजीशन ये हुआ, ठीक है। 1th पोजीशन से अपन लेंगे 2 3 4 5 तक अपन नहीं जाएंगे, लास्ट तक नहीं जाना होता है, एक पीछे तक जाना होता है, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, R2 R3 R4 R5 प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट, प्रिंट हो गया। अब बात करते हैं अपन डेटा फ्रेम्स की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा फ्रेम्स आर एक्चुअली 2D अरेज इन अ बेटर प्रेजेंटेड फॉर्म, एंड उसमें अपन पांडास लगा सकते हैं, दैट इज हमें पांडास की चीजें बहुत इजीली लग जाती है। तो अपन डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, डेटा फ्रेम का नाम दे रहे हैं DF, DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम 2,9, 7,9। अब इससे डेटा फ्रेम क्रिएट होगा कुछ इस तरह का, जिसके वैल्यूज होंगे 2979 2979। अब बात है कि अब अपन एक और डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें अपन 4 सेट ऑफ वैल्यूज 4 बार डाल रहे हैं, इंडेक्स और कॉलम के साथ। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक इसका रो नंबर 0 है, रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है, इसका रो नंबर 0। अब अपन को यहाँ पे कोई एक नाम लिखना है कि यार कुछ नाम होना चाहिए यार कॉलम या रोज का। तो इसी तरह, इसी के लिए अपन यहाँ पे इंडेक्सेस और कॉलम्स यूज करते हैं, ठीक है। इंडेक्स में रो का नाम, कॉलम में कॉलम का नाम, और यहाँ पे डेटा फ्रेम के डेटास जो कि उसी सीक्वेंस में आएंगे जब इस टेबल पे घुसेंगे। जैसे R1 है, R1 है, C1 है, जैसे 2 3 4 3 आया, सॉरी 2 3 4 3 आया, अब 5 6 8 7 87 1, तो ऐसे ऐसे करके अपन डेटा फ्रेम बना लिया। अब यहाँ पे आई लॉक होता है, ये भी एक तरह का स्लाइसिंग ही है कि अपन को उसे तो वो अपन स्लाइसिंग कर रहे हैं। जैसे अपन आई लॉक, ये आई लॉक और लॉक दो चीज होती है, ठीक है। आई लॉक में अपन लिखते हैं उस चीज का पोजिशनिंग, आई मीन नंबर, इंडेक्स, और लॉक में अपन लिखते हैं कि RC क्या है, मतलब R क्या है, कॉलम क्या है, कितना से कितना जाना है। याद रखा जाएगा कि लास्ट तक नहीं जाते अपन, एक पहले तक जाते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं किस टाइप से इंडेक्सिंग हो रहा है। ओके, तो ये रो, यहाँ पे हमसे याद रखा है रो और कॉलम होता है, ठीक है, रो और कॉलम होता है। तो यहाँ पे -3 से -1, तो नेमिंग कर लेते हैं -1 -2 -3 -4। ओके, यहाँ से भी इसी तरह -1 -2 ऐसे करके नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो -3 से -1 जाना है, तो -3 से -1 जाना है, -1 तक नहीं, एक ऊपर तक जाएंगे अपन, तो -3 से शुरू किया अपन ने जाना, ठीक है। -1 नहीं, -2 तक ही जाएंगे, तो यहाँ पे तो ये दो रो सिलेक्ट हुए, ठीक है। अब अपन जा रहे हैं कि कॉलम्स पे क्या होता है, तो -3 से -1, तो -3 ये है और -1 तक नहीं जाना है, तो -2 तक ही जाएंगे, तो ये वाले ही होंगे। तो बस ये हुआ कॉलम के हिसाब से, क्या हुआ केसीएम रीजन ये वाला 68799, दैट इज द प्रिंट आउट। ओके, तो ये प्रिंट हो गया। अब अपन जैसे लॉक को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो R1 is to R4, ठीक है, तो रोज यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। तो यार देखो, जैसे अपन R1 से R4, तो लास्ट तक नहीं जाना है, R3 तक ही जाना है। तो R1 से शुरू किया अपन ने, यहाँ से 3 यहाँ पे आ गया, ये आपका सिलेक्ट हो गया रोज के हिसाब से यहाँ से, ठीक है। तो कॉलम के हिसाब से C2 से C4 आया, तो C2 से जाना है C4 तक नहीं, C3 तक ही अपन जाएंगे, तो कॉलम के हिसाब से ये सेलेक्ट हो गया कॉलम के हिसाब से। तो बस अपना ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड आई लॉक। आई एम सो सॉरी, लॉक में एक्चुअली लास्ट तक जाते हैं बिकॉज इसमें लॉक का वैल्यू दिया हुआ है, इंडेक्सिंग में लास्ट तक नहीं जाते हैं बिकॉज उसका नंबरिंग दिया हुआ है। ओके, तो इसमें पूरा देखेंगे अपन R1 से R4 और C2 से C4, ये चीज पहले भी अपन ने देखा था, चलो सही है। तो सॉरी, मतलब लास्ट तक अपन अगर इंडेक्सिंग दिया हुआ है तब नहीं जाते, एक पीछे तक जाते हैं, अगर एक्चुअल चीजें दी हुई तो अपन लास्ट तक ही जाते हैं, ठीक है। तो R1 से R4 अपन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अपन का पूरा यहाँ से, और C2 से C4 जाएंगे, तो C2 से C4 तो अपन का ये हो गया, ठीक है। तो अपन का ये हो गया शेडेड रीजन, जो अपन का एक्चुअल आउटपुट आएगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ओके, देन ये सब भी अपन देख सकते हैं, और प्रैक्टिसेस हैं कि आपका आई लॉक और लॉक कैसे काम कर रहा है, राइट। सो जैसे R1 से R3 जाना है, तो R1 से R3 हो रहा है, और C2 से C4 जाना, C2 से C4 हो रहा है। और यहाँ पे जैसे ये भी करके दिखा देता हूँ कि जैसे 1:2 है, ठीक है, तो 1 0 1 2 0
1 2 3 पोजीशनिंग आ गई, इंडेक्सिंग। तो 1:2 रोज के हिसाब से, तो 1 से लेकर जाना है 2 तक, 1 तक रह जाना है, तो मेरा बचा सिर्फ R2। ठीक है, अब रो कॉलम्स में ऐसा है कि 2:3 यानी सिर्फ 2 ही लेना है, तो 0 1 2 तो ये हो गया, तो यहाँ बच गया, तो ये आ गया अपना 7 एलिमेंट होगा। ओके ओके, चलो अपन नेक्स्ट आते हैं। Slicing and indexing cannot be directly C1 and C2 cannot be done directly, but with both default indices and label or row or column names. Okay. अब आते हैं अपन डेटा सेट्स पर, एक्चुअल डेटा साइंस पे। तो यार अपन डेटा सेट से खेलेंगे, डेटा साइंस में डेटा सेट से ही खेलना होता है। तो फिर डेटा सेट से खेलने के लिए पहले अपन को पाइथन में, जो पाइथन नोटबुक में डेटा सेट लोड करना होगा। लोड कैसे करेंगे भाई? तो एक को जो भी फाइल है, जैसे मान लो weather.csv, एक वेदर नाम की CSV फाइल है, ठीक है, एक एक्सेल शीट है नॉर्मल सी। अपन उसको चाहते हैं कि अपन लाए उसको पाइथन में। तो यार देखो, अपन जब भी किसी एक फाइल का ट्राइजेक्टरी निकालते हैं, तो ये कुछ इस टाइप की ट्राइजेक्टरी आती है, लंबी सी, सी यूजर समथिंग डेस्कटॉप, जो फोल्डर का नाम है, जो उसके अंदर का फोल्डर का नाम है, उसके बाद जो एक्चुअल नाम है .csv। इसमें बात है कि नॉर्मली ये सिंगल होता है, अपन डबल यूज करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए डबल यूज करेंगे या फिर / एक यूज कर लेंगे, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी अपन लेके चलते हैं कि डबल डबल इन्वर्टेड स्लैश यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अपन को लोड अगर करना है डेटा सेट, तो अपन डेटा सेट का एक नाम देंगे, चलो वेदर ही दे दिया अपन ने नाम, वेदर इक्वल टू pd.read _csv ब्रैकेट ऑन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास full trajectory with inverted commas उल्टा डबल इन्वर्ट सॉरी स्लैशेस उल्टा डबल ब्रैकेट बंद। अब वेदर में एक चीज लोड हो गई है तुम्हारी, ये जो डेटा सेट है। अब अपन वेदर को प्रिंट करेंगे, तो ये आ गया अपना डेटा सेट, जो कि एक्सेल शीट है, जिसमें ये डेटाज हैं और ये कुछ उनके वैल्यूज हैं, मतलब इतने सारे कॉलम्स हैं, डेट, टेम्परेचर, टेम्परेचर, एवरेज, प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल, और ये डेट्स के लिए है। ये सब टोटल इसमें इतने कॉलम्स और इतने रोज है। चलो ठीक है, अब अपन स्लाइसिंग करते हैं इसमें, जो अपन ने पहले सीखा था। तो यार अपन को स्लाइसिंग मानता है 10:40:3। तो शुरू हो जाते हैं अपन 10 से 40। तो 10 से 40 तो नहीं, 39 तक जा पाएंगे अपन। तो बस 10 से 39 तक अपन जाएंगे, कहीं आएगा बीच में। ठीक है, और अपन 1:3 कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, आई मीन फर्स्ट वाला भी आएगा, तो थर्ड यानी सेकंड तक आएगा भाई। तो 0 1 2 तो यानी मिनिमम टेम्परेचर तक ही आएगा। तो मिनिमम टेम्परेचर तक कॉलम्स में 39 तक आएगा, 10 से 39 तक, 10 से 39 तक आया मिनिमम टेम्परेचर तक। ठीक है, दिस इज स्लाइसिंग। अब अपन यार एक मान लो अपन को निकालना है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को चाहिए डेट। इस डेटा सेट में मेरे को चाहिए सिर्फ डेट और स्नो डेप्थ। तो हम क्या करेंगे, मतलब बीच में तो सारा कुछ नहीं चाहिए, बस वही चाहिए लास्ट वाला, इतने सारे नहीं चाहिए, खाली ये चाहिए और खाली डेट चाहिए। फिर उसके इसमें क्या करेंगे अपन की, जैसे 10 से 40 तो ठीक है, अपन जितने भी रोज दे, कॉलम्स के लिए अपन क्या करेंगे, एक और ब्रैकेट लगाएंगे। कौन कौन से कॉलम चाहिए, 0th नंबर का कॉलम चाहिए, दैट इज डेट, और 6th नंबर का कॉलम चाहिए, दैट इज स्नो डेप्थ। और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, इससे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज हेड फंक्शन। तो वेदर अपन ने नाम दिया था उस डेटा सेट का, तो वेदर डॉट हेड मारेंगे अपन, तो उसका टॉप 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे उस डेटा सेट के। ठीक है, कि कैसा दिखता है डेटा सेट, अपन उससे ले ले। अगर हेड ऑफ 22 लेंगे तो शुरू के 22 एलिमेंट्स आ जाएंगे, और 20 मैंने थे पोजीशन तक। अपन टेल लेंगे तो लास्ट के 5 पोजीशन आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन ने सीखा कि डेटा सेट को कैसे लोड करते हैं। ठीक है, और उसको कैसे स्लाइसिंग करते हैं, स्पेसिफिक चीजें ही रखनी है हमें, तो इसको और किसी एक चीज में स्टोर कर लेंगे तो एक नया डेटा सेट बन जाएगा, फिर अपन उसके साथ खेल सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एकदम बेसिक सीखा है कि कैसे डेटा सेट को लोड करते हैं पांडास के थ्रू। पांडास में कैसे डेटा फ्रेम्स बनते हैं, कैसे कॉलम्स रोज नेमिंग होते हैं, कैसे स्लाइसिंग होती है। लास्ट तक नहीं जाते अपन, इधर सिर्फ यही होता है तो लास्ट तक भी ही जाते हैं। इधर सिर्फ अपन ने आरसी और आर के टर्म्स में लिखा है तो यार we can go till the last. Okay, that's all for pandas. We'll see the next package, that is pandas more. pandas इतना छोटा नहीं है यार, ऑब्वियसली इतना कम हुआ है तो और भी ज्यादा होगा pandas में। ओके तो pandas, चलो फिर से वही काम करते हैं अपन। import pandas pd किया, मूवी का नाम लिया, एक एक डेटा सेट है मूवी अंडरस्कोर मेटाडेटा, ठीक है। ये आपको अपने कंप्यूटर में रखना होगा। मूवी अंडरस्कोर जो भी आप डेटा सेट जिसके साथ भी आप खेलना चाहते हो, वापस से ये लोगे आपका ये मूवी नाम से रीड हो गया, रीड रीड अंडरस्कोर सीएसवी से। फिर जब अपन इसको लोड किया तो अपन ने देखा कि चलो ठीक है, इतने सारे रोज है, इतने सारे कॉलम्स है भाई, और ये सब चीजें हैं, ये सब हेडिंग का नाम है। अपन हेड ले रहे हैं तो कुछ इस टाइप का शुरू का चीज दिखता है, ठीक है, मुझे दिख रहा है, ये है वो है, कुछ चीजें है बड़ी। अब अपन को निकालना है कि कौन कौन सा में जो डायरेक्टर नेम है वो जेम्स कैमरन है। इतना बड़ा डेटा सेट है भाई, बहुत सारा मूवीज होगा जिसको जेम्स कैमरन ने बनाया होगा। तो जब अपन नॉर्मल कोडर्स क्या करेंगे, ठीक है, मूवी डायरेक्टर नेम इक्वल टू जेम्स कैमरन, तो इसमें आ जाएगा बूलियन, यस और नो आ जाएगा, ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। तो भाई ये तो बहुत खराब है यार। तो इसके अंदर अपन ऐसा करेंगे कि मूवी ऑफ मूवी डायरेक्टर नेम इक्वल टू जेम्स कैमरन, इसमें क्या आएगा कि सारे डिस्प्ले हो जाएगा, ये एक नया डेटा सेट के फॉर्म में डिस्प्ले होगा जो कि अपन ये नाम दिया, ठीक है। ये देखो सारे जेम्स कैमरन है, तो ये इसका सिंटैक्स होगा। अब एक और अपन सिंटैक्स रीड करते हैं, जैसे कैंसर, ठीक है। कैंसर डॉट कैंसर अपन ने रीड किया, पीरियड रीड सीएसवी, ये उल्टा इन्वर्टेड कॉमास या सॉरी उल्टा स्लैशेस मैं कौन बोल रहा हूँ, ठीक है। ये अब यहाँ पे अपन जो सीखेंगे वो था डेटा रैंगलिंग, मतलब डेटा एक्चुअली हम लोग देखते कैसे, चीजें क्या है डेटा में, ठीक है। तो यार बस कैंसर डॉट हेड मारा तो शुरू के पांच एलिमेंट्स आ गए, और अपन देख सकते हैं कि ये कॉलम्स हैं, ये ऐसे ऐसे डेटा है। डिस्क्राइब एक फंक्शन होता है जिसमेन फंक्शन के बारे में सब कुछ दे दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्या काउंट है इनकी, मीन क्या है, स्टैंडर्ड मीन, 25% में क्या डेटा है, 50% में क्या डेटा है, 75% मैक्सिमम क्या है, ये सब चीजें आपको इसमें दिखती है। तो जैसे मान लो कि एक मैथमेटिकल टर्म लेते हैं, जैसे सेल साइज यूनिफॉर्म, क्लम्प थिकनेस ले लेते हैं। काउंट कितने सारे क्लम्प थिकनेस, 698, ठीक है भाई, होंगे 698। अब और क्या है, मीन, सारे क्लम्प थिकनेसेस का मीन क्या है, 4.4 है एवरेज। मिनिमम कितना है, 1 है। 25% पे 2 है, मतलब अगर फर्स्ट 10% फर्स्ट 25% का मीन निकाले तो, ठीक है, ऐसे करके है भाई सब, मतलब अगर मैक्सिमम है तो। अब जैसे अपन को करना है कि कैंसर ग्रुप बाय, अगर अपन ने लिखा कि सिर्फ मेरे को ये चाहिए भाई कि मेरे को ना यार डॉक्टर का नेम बता दो और क्लास बता दो, ठीक है, इस वाले के हिसाब से। ये डॉक्टर नेम है, ये क्लास है, तो मेरे को डॉक्टर नेम और क्लास बता दो कि कौन सा डॉक्टर कौन सा क्लास पे देख रहा है अभी तक। तो ये हमारे अपन ने तो कुछ नहीं आया, बट इसके बाद कैंसर डॉट ग्रुप बाय इक्वल टू डॉक्टर नेम कॉमा क्लास, जो दो चाहिए तुम्हें, इससे नंबर आएगा, ठीक है। डीबीएमएस टाइप बनेगा कि कितने डॉक्टर्स लोग, जैसे दो टाइप के क्लासेस है, ठीक है, सिर्फ बेनिंग और मेलिग्नेंट। तो यार कितने बेनिंग डॉक्टर डोए देख रहे हैं, हर डॉक्टर देख रहा है, कितने मेलिग्नेंट हर डॉक्टर देख रहा है, तो उसके हिसाब से डॉट साइज किया, तो उसके हिसाब से आ गया कि देखो डॉक्टर डोए जो बेनिंग को 127 बेनिंग्स को देख रहे हैं, 58 मेलिग्नेंट्स को देख रहे हैं, लिए इतने देख रहे हैं, ये इतने देख रहे हैं, ठीक है। तो यही अपना हो गया तुम्हारा ग्रुप बाय फंक्शन, उससे ग्रुपिंग हो जाती है अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डेटाज हैं और बहुत ज्यादा कॉमन है, सही क्लास तो दो ही है, तो अपन उसके हिसाब से ग्रुप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अपन कैंसर इज नल, कैंसर वाले डेटा सेट में कहाँ कहाँ पे नल वैल्यूज है।
तो यार देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, फॉल्स ट्रू, तो फॉल्स ट्रू से तो यार नहीं बनेगा सही। इससे अच्छा अपन लिखेंगे कैंसिल डॉट ओरिजिनल डॉट सम। इसमें क्या होगा कि नंबर बता देगा कि किसमें किसमें कितना कितना खाली डेटा है। क्लम्प थिकनेस में एक खाली है, सेल साइज में एक खाली है, बेयर न्यूक्लियर में, मतलब इसमें तो डेटा ही नहीं भरा है बहुत सारा में। तो अपन को डेटा भरना होगा। अपन डेटा कैसे भरेंगे? तो डेटा भरने के लिए अपन कुछ कुछ फिल होते हैं, ठीक है। एफ फिल होता है, बी फिल होता है, मीन फिल एन ए मीन होता है, मोड होता है, कुछ भी चीज़ से फिल कर सकते हैं वो भी होता है। तो जैसे अपन देख रहे हैं कि ठीक है यार, ब्लैंड क्रोमैटिन जो है उसमें चार चार खाली है। तो यार ब्लैंड क्रोमैटिन को अपन मीन से भर सकते हैं, बाकी होंगे मतलब सारा का मीन जो होगा उसी से चारों को भर देंगे। तो अपन ने क्या आएगा, कैंसर में ब्लैंड क्रोमैटिन इक्वल टू कैंसर डॉट फिल एन ए कैंसर ब्लैंड क्रोमैटिन डॉट मीन। ठीक है, अब देखते हैं क्या हाल है। अब देख रहे हैं तो ब्लैंड क्रोमैटिन के जीरो खाली हुए, मतलब मीन से चारों भर गए, जो चारों पोजिशन खाली थे। ठीक है, अब आते हैं क्लम्प थिकनेस पे। क्लम्प थिकनेस एक खाली है। एक काम करते हैं, फिल एन 2.5 से भर देते हैं। क्यों हमने 2.5 लिया है? क्योंकि अपन ने जब क्लम्प थिकनेस देखा था ऊपर, तो क्लम्प थिकनेस का मान लो मेरा, ठीक है, क्लम्प थिकनेस मान लो मैंने देखा कुछ कि हाँ 2.5 टाइप ही कुछ आ रहा है, तो मैंने 2.5 से भर दिया। अब वो डिपेंड करेगा हर डेटा सेट पे आपको क्या फिल करना है उसके अंदर। ठीक है, क्लम्प थिकनेस भी गया। अब एक दो मेथड्स होते हैं जिससे फिलिंग होती है। एक होता है एफ फिल, एक होता है बी फिल। एफ फिल मीन्स फॉरवर्ड फिल, बी फिल मीन्स बैकवर्ड फिल। तो यार जैसे कैंसर बेयर न्यूक्लियाई में, बेयर न्यूक्लियाई का क्या हाल है यार, बेयर न्यूक्लियाई में दो दो खाली है। ठीक है, तो यार बेयर न्यूक्लियाई में फॉरवर्ड फिल मतलब कि आगे वाले से फिल हो जाएगा। मतलब ये जो दो खाली जगह है इस डेटा सेट में, उन डेटास के जो जस्ट आगे एक डेटा होगा फॉरवर्ड में, वो जो डेटा होगा वही एग्जैक्टली इसमें कॉपी हो जाएगा। दैट इज एफ फिल। ठीक है, इससे अपन को मतलब बेसिकली अपन डेटा सेट को और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं ताकि अपन का काम आसान हो जाए आगे जाके अपन एनालिसिस करें उसके ऊपर। तो नल एनालिसिस बहुत प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया कि एफ फिल लगाया। अब तो बेयर न्यूक्लियाई भी खत्म। अब दो चीजें बची, सेल यूनिफॉर्मिटी और नॉर्मल न्यूक्लियाई। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज, कितने यूनिक वैल्यूज है इसमें। पेशेंट आईडी, ऑब्वियसली सारे पेशेंट्स का आईडी अलग होगा। क्लम्प थिकनेस सबका अलग है। सेल यूनिफॉर्मिटी साइज, ठीक है, बेयर न्यूक्लियाई, अलग अलग डॉक्टर कहते हैं चार है। कितने क्लासेस है? दो ही क्लासेस है। तो नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज देता है। इसी तरह अपन बाकी चीजों को फिल कर लेंगे, एफ फिल से, बी फिल, एफ फिल से, बी फिल से, या एक्चुअल वैल्यूज डाल के जो वैल्यूज अपन उसमें डालना चाहते हैं, या फिर मीन से, या फिर मोड से, मीडियन से, कुछ चीज से अपन फिल कर सकते हैं। जैसे वो एक्चुअली डिपेंड करेगा डेटा सेट के ऊपर कि किस टाइप के डेटा सेट के साथ अपन खेल रहे हैं। ठीक है, अब अपन को चाहिए कि कितने लोग कितने कॉलम से, तो बस जो डेटा सेट का नाम है डॉट शेप आ गया। अब वापस से अपन डेटा सेट पूरा प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब अपन पांडास इंपोर्ट कर रहे हैं, वापस से इंपोर्ट करें। मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया तो वापस से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। लाइक अगर आपको चाहिए कि जैसे दो ही है ना, बेनिंग और मेलिग्नेंट है, तो converting class name to number, converting string to number for the calculations used for less type of data। सिर्फ दो या तीन डेटा एंट्री हो तो डेटा मीन्स, मान लो बहुत ज़्यादा डेटा एंट्रीज नहीं है, दो ही डेटा एंट्रीज है, पेंडिंग और मेलिग्नेंट, तो इसलिए गेट डमीज यूज करते हैं। एक्स टू pandas डॉट ए डॉट गेट डमीज कैंसर क्लास। कैंसर डेटा सेट के अंदर क्लास कॉलम में अपन गेट डमीज लगा रहे हैं। ठीक है, और एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो देखो किस टाइप का आउटपुट आएगा। जीरो, जीरो विद कॉलम में, यानी पेशेंट आईडी नंबर जीरो में, पेशेंट आईडी आ गया मतलब सीरियल नंबर जीरो वाले में बिलिंग है। वन मीन्स पेंडिंग है, जीरो मीन्स नहीं है, मतलब ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये मैलिग्नेंट है, ये मैलिग्नेंट है, ऐसे करके होगा। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को ओरिजिनल डेटा सेट से क्लास ही हटाना है, कि यार मेरे को मन नहीं है क्लास देखने का, तो पेंडिंग और मैलिग्नेंट था उसको हटाना है, अगर काम का नहीं है, डेटा सेट में फालतू का झंझट है। तो अपन क्या करेंगे, कैंसर डॉट हेड,
सॉरी कैंसिल और ड्रॉप क्लास कॉमा एक्सिस इक्वल्स टू 1 इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब ये सब क्या है? कैंसिल डॉट ड्रॉप, ठीक है, डेटा सेट डॉट ड्रॉप, कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है इतना समझ आ रहा। एक्सिस इक्वल टू 1 मतलब कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं अपन, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब देखते हैं नया डेटा सेट जो आया उसका हेड क्या, इसमें ये है क्लास है, नहीं क्लासेस ड्रॉप हो चुका है। नेक्स्ट, टू ऐड एक्स concatenating x with original data set। so अपन वापस से जैसे अगर क्लास के जगह देखो, जैसा अपन x पे क्या किया था ना, एक चीज एक ऐसा डेटा सेट बनाया था अपन ने x का जिसमें बेलिंग और मैनिग्नेंट, ठीक है, इस क्लास को अपन ने चेंज करके बेलिंग मैनिग्नेंट कर दिया था। अब यहाँ पे अगर अपन कॉन्कैट करते हैं इन दोनों को, कैंसर और x को, x इक्वल टू 1 मतलब वही कॉलम, तो यार देखो बेनिंग और मैलिग्नेंट ऐड हो गया क्लास की जगह और 1 और 0 के फॉर्म में। तो ये होता है फायदा गेट डमीज का। ओके नेक्स्ट, लेबल एनकोडर। सर लेबल एनकोडर इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ डेटा इज हाई लाइक स्टेट्स ज्यादा में होगा। लेबल एनकोडर का कोड देख लेते हैं अपन, कहाँ से अपन इंपोर्ट करेंगे लेबल एनकोडर को। फ्रॉम sk.प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल एनकोडर, ठीक है, कुछ पैकेज होगा उससे अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज है लेबल एनकोडर। तो le इक्वल टू लेबल एनकोडर का नाम अपन le दे दे रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर नेम इक्वल्स टू डी नेम इक्वल्स टू कैंसिल डायलॉग, ये तो यार जब अपन ये चीज लगाएंगे स्लाइसिंग करेंगे तो अपन को पता चलेगा कि सिर्फ डॉक्टर नेम आ रहा है, ठीक है, 0 ये है 1 ये है। अब अपन इसमें लेबल एनकोडर लगाएंगे, ठीक है। ऐसे तो यार अच्छा नहीं लग रहा, तो अपन थोड़ा और अच्छे फॉर्मेट में लाते हैं। तो अपन ला रहे डी नेम लेबल एनकोडर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म डी नेम। अब एक एरे बनेगा जिसमें 1 2 3 मतलब 0 हो गया तुम्हारा पहला वाला डॉक्टर, 1 हो गया दूसरा वाला डॉक्टर, 2 हो गया तीसरा वाला डॉक्टर, तो 0 1 2 के हिसाब से वो डॉक्टर नेम भरा है। अब अपन जब इसको डेटा फ्रेम में स्टोर करेंगे, ठीक है, डी नेम से पीछे डेटा फ्रेम, तो ये इस टाइप का डेटा फ्रेम आएगा, मतलब 0 फर्स्ट डॉक्टर है, 1 सेकंड डॉक्टर है, 2 थर्ड डॉक्टर है, इसके हिसाब से 3 डॉक्टर्स हैं, 4 डॉक्टर्स हैं टोटल। तो अब अपन जब इसको कॉन्कैट करेंगे डी नेम के साथ, तो देखो डी नेम भी आ गया यहाँ पर, कॉलम नेम नहीं है तो कॉलम में अपन डीआर नेम डालेंगे, तो कॉलम नेम आ गया, डीआर नेम से 0 1 2 3 4 डॉक्टर नेम हटा के, तो यही सब कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डेटा सेट के साथ। और जैसे डीआर इसको नेम, ठीक है, तो वही अपन ये लेंगे स्टैंडर्ड एक तरीका हो गया कि हाँ 0 इज डोए, 1 इज स्मिथ, 2 इज ली, 3 इज स्मिथ, सॉरी 3 इज रमोंग, ठीक है, इस टाइप का हो गया कुछ। अब आते हैं अपन प्लॉटिंग वोटिंग पे। प्लॉटिंग में यार दो चीजें होती है मैटप्लोट्लिब और सीबोर्न। तो अपन क्या करते हैं, वेदर यहाँ पे वही है जो पहले अपन यूज किया था, वेदर हेड किया कि देखा कि कितना सारा नल वैल्यूज है, सिर्फ स्नोफॉल और डेप्थ में एक नल है, एफिल से अपन ने दोनों को फिल कर दिया, ठीक है, सारा ही फिल हो गया जितना भी एफिल से वो नहीं फिल था। अपन एक्स पे इसको स्टोर कर रहे हैं, एक्स पे एक एक्चुअल चीज ले रहे हैं, ऐसा चीज ले रहे हैं जो कि 0:10, तो ये सिर्फ डेट आएगा, ठीक है, 0:10 मतलब पहले 10 पहले 9 ये, और ये मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ 10 डेट्स आएंगे इसमें, तो ठीक है। वेदर आया, तो अब यार सिर्फ 10 दिनों के लिए अपन प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं। y इक्वल टू वेदर डॉट, चलिए इसमें कुछ एरर हो गया था, लाइक ओके, तो मैटप्लोट्लिब अपन उसमें 7 में पढ़े, उसमें एक्चुअली एक्स और वाई में कुछ एरर था, सो इसलिए अपन ने नहीं किया, मतलब वो स्लाइसिंग में कुछ एरर था, इसलिए मैंने फिर से बना लिया था एक। तो एकदम वापस से फ्रेश से अपन प्लॉटिंग देखते हैं। तो नॉर्मल डेटा एनालिसिस तो हमने देख लिया, अपन प्लॉटिंग पे आ गए, ठीक है। तो अगेन सेम मेथड सेम केसेस, जब अपन को ये करना है तो अपन
में इंपोर्ट करेंगे दो पैकेजेस, pandas as pt, numpy is npy, np, numpy क्यों मैथमेटिक्स के लिए, pandas क्यों डेटा फ्रेम और सब इसके साथ खेलने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और फिर अपन और भी इम्प्लीमेंट और भी पैकेज इंपोर्ट करेंगे जो अपन को काम पड़ेगा। तो काम पड़ेगा भाई तो पैकेज इंपोर्ट करेंगे ना अपन बस। तो यार देख वेदर है, ठीक है, वेदर को अपन ने रीड किया pd.read सिंटेक्स को csv, इन्वर्टेड अपन ने ये यूज किया स्लैशेस weather.csv, weather.head, हेड से शुरू के 5 ये आ गए कि शुरू का 5 ये क्या है वेदर का। नल वैल्यूज देखा तो मैक्सिमम टेम्परेचर में 3 नल वैल्यूज है, स्नोफॉल और डेप्थ में, तो फिल से अपन ने सारा को फिल कर दिया, 0 हो गया, सारा खाली हो गया। सब वेदर अपना वेदर जो डेटा सेट है वो पूरा प्योर लग रहा है मेरे को, कोई भी नल वैल्यूज नहीं है इसमें क्योंकि अपने एक्सेल से सबको फिल कर लिया है। अब अपन दो वेरिएबल लेंगे, ठीक है, एक्स और वाई। तो यार किस टाइप पे एक्स और वाई लेंगे? हाँ, वेदर आई लॉग नथिंग इज टू 10, मतलब क्या हुआ भाई कि यार रो है तो 0:10, मतलब ना शुरू के 10 दिन ले रहे हैं अपन बस, और ये 0th कॉलम ले रहे हैं तो मतलब डेट ही ले रहे हैं सिर्फ। तो एक्स तो डेट है, शुरू का 10 दिन है। वाई क्या है भाई? वाई है शुरू का 10 दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो अपन प्लॉटिंग के लिए एक चीज इंपोर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट से हम लोग पीएलटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं। मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट से अपन पीएलटी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यार पीएलटी, अब अपन को ये क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर वाई एक्सिस, ये क्या है, डेट्स, plt.scatter x, y, plt.show, मतलब एक स्कैटर प्लॉट अपन बना रहे हैं, ठीक है, डॉट डॉट डिफरेंट स्कैटर्स पे होगा। बट ऑल दीज 10 दिनों में क्या मैक्सिमम टेम्परेचर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 रेट, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये कोड डालोगे तो ये प्लॉटिंग में इतना आसानी से प्लॉटिंग हो रहा है, एक नॉर्मल सा कोड लिख के plt.scatter और फिर plt.show। हाँ, किसी किसी सिस्टम से plt.show की जरूरत नहीं पड़ेगी, just plt.scatter का x y से आ जाएगा, so you need to check on that. ओके, अब अपन को थोड़ा और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्कैटर प्लॉट चाहिए, ऐसा सादा ब्लू नॉर्मल नहीं है, तो ठीक है, पीएलटी फिगर साइज 10,10, ये तो 5,5 टाइप कुछ छोटा ही लग रहा था, अपन बड़ा लेंगे 10,10, ठीक है। पीएलटी स्कैटर बनाएंगे x, y पे, इट्स ओके, x, y सेम थिंग, डेट्स, c इक्वल टू रेड, मतलब कलर इक्वल टू रेड, ठीक है भाई, जो प्लॉटिंग में कलर रेड है। मार्कर स्टार, मतलब स्टार प्रिंट होंगे, यहाँ डॉट्स प्रिंट हो रहे थे, स्टार प्रिंट होगा, चलो बढ़िया। पीएलटी डॉट शो आ गया, सेम ही डेटा है, सेम ही ग्राफ है, जस्ट द थिंग की थोड़ा और मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है। ये हो गया स्कैटर। अब आते हैं अपन प्लॉट में, पीएलटी डॉट प्लॉट ग्राफ होता है, सेम ग्राफ ही होता है, बस एक लाइन ग्राफ होगा। इसी को अगर आप लाइन से ज्वाइन कर दो तो प्लॉट ग्राफ बन जाएगा, पीएलओटी, ठीक है। इसी में अपन चाहे कि कलर ग्रीन हो इस प्लॉट का, तो बस कलर ग्रीन भी हो गया। अब अपन आते हैं बार प्लॉट पे, तो यार पीएलटी डॉट बार करेंगे x, y कलर इक्वल टू पिंक, तो बार प्लॉट बन जाएगा भाई मैक्सिमम टेम्परेचर्स का x, y पे, सिंपल। अब आते हैं हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम पे क्या होता है, सिर्फ y का, मतलब ऑब्वियसली एक ही चीज का हिस्टोग्राम बनता है, तो जैसे अपन ने सिर्फ y का बनाया, y मतलब क्या था भाई, मैक्सिमम टेम्परेचर का, तो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर 30 था एक दिन, 35 से 40 के बीच था एक दिन, ऐसे से 30 था, ऐसे से करके हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। एक 39 41 29 32 35 38 41, ठीक है। कितने दिन, 41 4 दिन था, सॉरी 2 दिन था, 44 4 दिन था, 44 पे 4 आ गया, इस टाइप से हिस्टोग्राम बने, ठीक है। अब आते हैं अपन हिस्टोग्राम का लॉग पे, तो लॉग लेके फिर हिस्टोग्राम बनाया। कुछ भी ग्राफ्स आप बना सकते हैं x, y पे, बार प्लॉट्स ये वो, और भी इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसा आप पैकेज इंपोर्ट करेंगे उसके हिसाब से x और y लेके, पर हाँ ध्यान रहे कि x और y के लिए आपको एक स्पेसिफिक
चीज इंपोर्ट करना होता है, फिर उस पर ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। जैसे अपन ने एक्स और वाई को अलग अलग कर लिया, यहाँ पे डेट के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कर लिया, तब जाकर अपन यूज कर पा रहे इसका, ठीक है। और बस यहाँ तो इतना ही। अब आते हैं भाई अपन अपने मैक्रोटेक में इतना ही था कि ठीक है, अपन इस तरह से ग्राफिंग कर सकते हैं, एक्स वाई लेके सीबॉन भी अपन यूज कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज है, अब आते हैं यहाँ पे अपन सीबॉन देखने, ठीक है। यहाँ पे उसके साथ कुछ एरर हो गया था। हाँ, अब नया चीज है एक सीबॉन। सीबॉन में क्या होता है यार, ये भी एक तरह का मतलब वही है, प्लॉटिंग वाली चीज है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट थोड़ा ग्राफिक्स थोड़ा ज्यादा और मजबूत होता है, डिफरेंट होता है। जैसे अपन ने इंपोर्ट किया सीबॉन एस एन एस, ठीक है, एस एन एस सीबॉन का शॉर्टकट। एक टिप्स नाम का डेटा सेट है जो कि पहले से प्री लोडेड होता है। एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट टिप्स, सीबॉन के अंदर एक टिप्स नाम का डेटा सेट होता है। टोटल बिल, टिप्स, एक्स, स्मोकर, डे, टाइम, साइज, मेल है, फीमेल है, नो, यस, संडे, डिनर, ये वो इसका एक डेटा सेट है, ठीक है। अब यार मैं चाहता हूँ कि काउंट प्लॉट करूँ, एक्स एक्स पे मैं डालूँ साइज और डेटा डालूँ टिप्स। तो यार कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है, ये चीज मेरे को आएगा, ठीक है। डेटा इक्वल टू टिप्स मतलब डेटा सेट इक्वल टू टिप्स, और कितने एक्स है कितने मेल है कितने फीमेल है। तो काउंट प्लॉट मारा, पीएलटी डॉट शो किया, तो समझ आएगा ठीक है 160 के अराउंड मेल्स है और 80 के अराउंड फीमेल्स है, इस टाइप का कुछ है डेटा सेट, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब अपन ने बार प्लॉट मारा कि यार एस एन एस डॉट बार प्लॉट, देखो काफी कलरफुल आ रहा है इसका आउटपुट। एक्स इक्वल टू डे, वाई इक्वल टू टोटल बिल, मतलब एक्स पे डे होना चाहिए, वाई इक्वल टू टोटल बिल होना चाहिए, डेटा एक्स टिप्स। तो यार फ्राइडे को टोटल बिल इतना आ रहा है, ये एक्चुअली एक रेंज होता है, सैटरडे को इतना आ रहा है, संडे को इतना आ रहा है, बढ़िया। अब भाई पेयर प्लॉट होता है, आई मीन 3x3 प्लॉट्स बनता है वो, तो उसमें टोटल बिल भी होगा। अपन पेयर प्लॉट बना रहे हैं टिप्स का, तो टोटल बिल, टिप और साइज पे एक्स वाई जेड क्रॉस एक्स वाई जेड हो रहा है, मतलब सारों पे ग्राफ, सारों क्रॉस सारों पे ग्राफ बन रहा है, जो भी यूज है अपन ले लेंगे उसमें। अब यार यहाँ पे एक बॉक्स प्लॉट होता है जो कि एक्चुअली आई मीन बहुत अच्छा होता है, ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। जैसे ना, जब बॉक्स प्लॉट लिया अपन ने, एक्स इक्वल टू डे, वाई इक्वल टू टोटल बिल, डेटा एक्स टिप्स का, तो डिफरेंट डेज पे टोटल बिल क्या आई है वो है, ठीक है। तो यार एक्चुअल वैल्यू यही है, बट जैसे जैसे चीज, जैसे ये जो नीचे वाली रेंज बॉक्स है, ये 25% है, ठीक है। और ये 75% और ये कुछ वैल्यूज है, मतलब बहुत सारी टोटल बिल्स होगी ना, बहुत सारी, थर्सडे को तो बहुत सारी टोटल बिल्स आई होगी। तो अपन डेटा सेट एक बार देख लेते हैं। जैसे टोटल बिल तो बहुत सारी है, थर्सडे है, जैसे ये मान लो सैटरडे ले लो, तो सैटरडे को बहुत सारी टोटल बिल्स है, तो अपन सारों का ये ले रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली एवरेज में ये है, बट यहाँ 25% तक डेटा यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहाँ तक 25% ऑफ डेटा होती है, फिर यहाँ तक 75 हो जाती है खत्म, फिर यहाँ पे कुछ एक इधर उधर के वैल्यूज होते हैं जो और एक्स्ट्रा होते हैं, ये होता है कंपैरिजन के लिए। तो यार यहाँ पे अपन खत्म कर दिए सी वन भी। सर बेसिक्स इतना ही है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेसिक्स नहीं है इसमें। तो यार अब कुछ क्वेश्चंस है जो कि अपन कर सकते हैं। जैसे लिस्ट है, यूजर डिफाइंड लिस्ट, अपेंड, सॉर्ट, तो नंपाई के क्वेश्चंस है, नॉर्मल अरेज के। तो यार जैसे मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ के एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है, आप भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट हाइपर एनालिसिस पे, ठीक है। तो जैसे यार अपन ने इमेज डाला अपन ने इस प्रोजेक्ट में, एकदम सिंपल से अपन प्रोजेक्ट को समझेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। बेसिक चीजें यूज होगी जो अभी तक अपन ने पढ़ा है, सब वही यूज होगा बस, ठीक है।
तो यार अपन आईपीएल का एनालिसिस करेंगे। तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया नंपाई पांडास को, एनपीएपीटी, एक मैचेस नाम का एक मैंने पीटी सीएसवी डाउनलोड किया। मतलब बहुत सारे डेटा सेट आपको कैगल पे मिल जाएंगे। तो मैंने कैगल से एक डाउनलोड किया डेटा सेट, जिसका नाम था मैचेस। ओके, तो मैचेस नाम का डेटा सेट मैंने डाउनलोड किया। उसमें फिर मैंने जब शेप देखा तो ठीक है, इससे कुछ शेप है, तो मुझे समझ में आया कि ठीक है सारे सीजन के मैचेस हैं इसमें। और कुछ इस टाइप का था कि यार आईडी सीजन ये वो, टीम कौन, दो टीम्स कौन खेले, किसने टॉस जीता, किसने टॉस का डिसीजन क्या लिया, रिजल्ट क्या रहा टॉस का, डीएल अप्लाई हुआ या नहीं, विनर कौन था उस मैच में, कितने रन से जीता है, कितने विकेट से जीता, जीरो मतलब उस मैच में रन से जीता हुआ, कौन प्लेयर ऑफ द मैच था उस मैच का, कहाँ पे मैच हुआ, कौन थे तीन अंपायर्स। तो यार मैंने टेल देखा, तो टेल भी कुछ इसी टाइप का था। लास्ट तो कुछ 700 कुछ मैचेस हुए हैं, मतलब सारे सीजन्स के। तो यार मैंने देखा कहीं नल वैल्यूज तो नहीं है, इज डॉट नल डॉट सम। तो यार 7 सिटीज में नल वैल्यूज थी, 4 विनर्स में नल वैल्यूज थी, प्लेयर ऑफ द मैच में 4 थे नल वैल्यूज। तो मैंने समझा यार चलो, विनर अगर 4 मैचेस में नहीं निकला है, प्लेयर ऑफ द मैच में नहीं निकला, मतलब वो मैचेस ही नहीं हुए होंगे यार। अंपायर 3 में 3636 नल वैल्यूज, मतलब समझ रहे हो कि अंपायर 3 मैक्सिमम केसेस में नहीं था। तो यार एक काम करते हैं, अपन उड़ा देते हैं उसको। ठीक है, उड़ाएंगे कैसे, ड्रॉप फंक्शन अपन ने देखा था, उसमें ड्रॉप यूज करते थे अपन। ठीक है, मैचेस और ड्रॉप, अंपायर एक्स इक्वल टू 1, इनप्रेस इक्वल टू ट्रू। अब यार अपन देखेंगे कि यार सिटी यार 7 नल वैल्यू सिटी में कुछ बचा नहीं है, सही नहीं लगा। तो ठीक है, अपन देखते हैं किस किस में सिटी नल है। तो मैचेस मैचेस सिटी इज नल। तो अपन को समझ में आया कि अच्छा, ये जितने भी मैचेस दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए हैं, इसमें सिटी ही नल है यार। तो अपन सिटी दुबई डाल देते हैं। तो चलो ठीक है, सिटी दुबई डाल दिया। ठीक है, सिटी सारे ने दुबई डाल दिया अपन ने इसमें। अब देख रहे प्लेयर ऑफ द मैचेस किस में नल है। तो यार इसमें तो कुछ सब कुछ नल दिखा है। जैसे मैंने सोचा था कि यार प्लेयर ऑफ द मैच नल है, सब कुछ नल है, तो मतलब कि मैच ही नहीं हुआ। तो अपन ये 4 कॉलम्स को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, सॉरी 4 रोज को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। अब अपन देख रहे हैं कि चलो बढ़िया है। तो पहला स्टेप हो गया इस प्रोजेक्ट का कि मैंने डेटा सेट को काफी ज्यादा प्योर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज की अपन हेड देखेंगे। बढ़िया है। अब अपन कुछ कुछ चीजों के बारे में रिप्लेसमेंट्स करेंगे। जैसे अपन को दिख रहा है कि यार कहीं कहीं बैंगलोर बेंगलुरु अलग अलग जा रहे हैं। ठीक है, जब मैंने सिटीज देखी थी, देखो मैंने सिटीज यहाँ पे देखा था ना, तब यहाँ पे बहुत सारी अलग, वो डेटा सेट एनालिसिस करने के बाद ही आपको समझ आ पाएगा। ठीक है, बेंगलुरु को बैंगलोर किया, फिर अपन ने सारी सिटीज देखी, तब अब सब सिटीज अलग अलग है। इसी तरह सुपर जायंट को जायंट से रिप्लेस किया, डिस्क्राइब किया, रफ ऑफ यूनिक वैल्यूज देखा। मान लो कि 2019 के मैचेस निकालने हैं, आई लॉग से स्लैश ये किया, स्लाइसिंग किया। अब जैसे अपन को निकालना है टाई कब कब हुआ मैचेस, तो बस मैचेस ऑफ मैचेस रिजल्ट इक्वल टू टाई, टाई, सारे टाइड मैचेस आ गए। कब डीएल अप्लाई हुआ, टॉस डिसीजन कितने बार, किसी एक डेटा फ्रेम में, किसी डेटा फ्रेम में होता है टाइड मैचेस है। ठीक है, तो यार इस डेटा फ्रेम को अपने स्टोर किया, डीएल अप्लाई इक्वल टू 1, डिस्प्ले डीएल अप्लाई हुआ, उसमें टॉस क्या हुआ था। ठीक है, 13 बार फील्डिंग ले गया था, 6 बार बैटिंग। तो ये सब चीजें हैं यार, क्योंकि अपन खुद से अच्छे से विन बाय 1 रन या विन बाय 1 विकेट इक्वल टू 1 किया, तो सारे डिस्प्ले हो गए। फिर टॉस डिसीजन और विनर, तो बैटिंग लेके किसने ये किया, ग्रुप बाय वाला अपन ने जो पढ़ा था पहले। फिर गेट डमी से अपने बैटिंग और बॉलिंग अपन ने साइड किया कि हाँ ये दो चीजें हैं। तो अपन देख रहे हैं कि फील्डिंग कितने बार लिया गया है, तो इतनी बार, बैटिंग कितने बार लिया गया है आज तक। फिर प्री प्रोसेसिंग से लेवल एनकोडर से अपन ने नंबरिंग लगा ली कि हाँ ये नंबरिंग इस वाली टीम के लिए सही बैठ रहा है। तो अपन ने डेटा फ्रेम किया जिसे अपन ने एक्चुअल वाले में किया था। फिर अपन ने मैटप्लॉटलिब्स किया, जब इसमें अपन ने यूज किया कि स्कैटर प्लॉट करेंगे अपन, वॉलेट रेड मार्कर ओ रहेगा, और अपन इतना क्रॉस इतना में करेंगे। तो यहाँ पे विनिंग टीम बस हाउमन रन, कितने रन से मैचेस जीता है इसमें, ये कहूँ भी कुछ मैचेस में। ठीक है, प्लॉट्स हैं और भी डिफरेंट ग्राफ्स हैं, किसने जीता, विकेट्स
Run by number of wickets, the success rate of each team. थोड़ा complex है, but हाँ. Like अगर और data science पे जाओगे और reports देखोगे कौन किससे और कितना attractive हो सकता है तो you'll get more of it. Toss decision क्या रहा, C1 use किया SNS स्पोनिंग सही से win by runs versus teams बनाया, best choosing team, pair plots मैंने किया, box plots मैंने किया, violent plot भी किया, नहीं कौन कितने रन से जीत रहा है, DL मैचेस कैसे हैं, CSK वर्सेस MI हेड टू हेड किया. सर इसी तरह आप खुद भी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो, ठीक है. बस ये चीज़ों को पढ़ के बस बेसिक्स पे ध्यान रहे. और यार सिंपल सी चीज़ है, वही डेटा सेट लोड करना है, चेक करना है, डेटा सेट सही है, उसके बाद अपन प्लॉटिंग पे आ जाएंगे. वो आप पे अपने पे कि कैसे अपन प्लॉट कर सकते हैं, क्या चीज़ें अपन शो कर सकते हैं इस डेटा एनालिसिस में. तो यार मेरे साइड से बस इतना ही. सो आई होप दैट आपको डेटा साइंस काफ़ी कुछ समझ आया होगा, एटलीस्ट बेसिक्स आइडिया लगा होगा पाइथन का विद डेटा साइंस की. हाँ, हाउ वी कैन प्ले विद डेटा सेट्स, हाउ वी कैन use the data, how we can, I mean, define the data set, how we can remove our values, how we can use those data to make different comparisons textually, and then how we can use all these things using, I mean, the plots and all. I mean, plots कैसे बनते हैं, plots में क्या क्या चीज़ें हो सकती है. So it's all about your own imagination, क्या project develop कर सकते हो definitely. So it's all. Thank you. And I have also made a questionnaire of 20 questions, which will definitely be attached to this video. Okay. Thank you.